अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम क्लास थर्ड के इंग्लिश का चैप्टर नंबर 4 द शिप ऑफ द डेजर्ट पढ़ेंगे। बच्चों, दरअसल ये बातचीत है लॉयन और कैमल के बीच में। लॉयन, हु आर यू? कैमल, लुकिंग डाउन एट द लॉयन, आई एम द शिप ऑफ द डेजर्ट। हु आर यू? लॉयन, डोंट you know me? I am the king of the forest. Camel, are you? Oh, I see. Lion, frowning. You call yourself the ship of the desert. How can you be a ship? You are an animal. तो लॉयन जो है वो गुर्राते हुए कहता है, तुम कौन हो? फिर कैमल जो है वो लॉयन से कहता है, मैं रेगिस्तानी जहाज हूँ। कैमल फिर लॉयन से कहता है, तुम कौन हो? तो लॉयन कहता है, क्या तुम मुझे नहीं जानते हो? मैं जंगल का बादशाह हूँ। कैमल बोलता है, अच्छा, मुझे नहीं पता था तू लॉयन। तो लॉयन उससे कहता है, तुम खुद को शिप ऑफ डेजर्ट क्यों कहते हो? तुम कैसे जहाज हो जबकि तुम एक जानवर हो? कैमल स्माइलिंग, So I am, but people call me the ship of the desert. I can walk across the desert even on a hot afternoon. The sand burns, but it does not bother me. Lion, I can't believe it. Camel, you can walk across a desert. Lion, blinking. So no, I can't, but I can run in the forest. Camel with disdain. Every animal can do that. I alone can run on sand. I can run on sand at 25 kilometers an hour. Lion, wonderingly, how can you do that? Camel, look at my feet. They are thick and padded. The hot sun does not burn them. कैमल जो है वो मुस्कुरा के उससे कहता है, हाँ वो तो है कि मैं एनिमल ही हूँ, लेकिन मुझे लोग शिप ऑफ डेजर्ट कहते हैं क्योंकि मैं रेगिस्तान में दोपहर की तेज़ धूप में भी चलता हूँ जब रेत जल रही होती है, लेकिन उससे मुझे कोई परेशानी नहीं होती है। तो लॉयन उससे कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। कैमल फिर उससे कहता है, क्या तुम मेरी तरह डेजर्ट में चल सकते हो? लॉयन जो है वो उससे कहता है कि मैं नहीं चल सकता हूँ, पर मैं दौड़ सकता हूँ जंगल में। फिर कैमल उससे कहता है कि हर एक एनिमल पे ये कर सकता है, मैं भी रेत पे 1 घंटे में 25 किलोमीटर तक दौड़ सकता हूँ। तो लॉयन उससे कहता है कि तुम ये कैसे कर लेते हो? तो कैमल उससे कहता है कि मेरे पैरों की तरफ देखो, ये गद्देदार हैं और मोटे हैं, जिसकी वजह से उससे गर्म सूरज जल नहीं पाता है। लॉयन, माई फीट आर पैडेड टू. Thorns don't prick them, and I can run 80 kilometers an hour. Camel, that is true, you can run 80 kilometers an hour in the forest, but can you run even a mile on the hot sand? Lion, maybe not, but Camel, interrupting, and you can't live without water for a week, can you? Lion, no, I can't. I need water every day, but I don't tell me you can do without water. Camel, yes, I can. There are no rivers or lakes in the desert, but that does not bother me. I can drink 200 bottles of water at a time. Lion, really? You must have a big stomach. Camel, proudly, yes, I have a big stomach. I can store water for a week. I can store food for 2 weeks even. फिर लॉयन उससे कहता है कि मेरे पास भी गद्देदार पैर हैं, जिसकी वजह से मुझे कांटे नहीं चुभते और मैं 1 घंटे में 80 किलोमीटर तक दौड़ पाता हूँ। फिर कैमल उससे कहता है, हाँ ये तो सच है कि तू 80 किलोमीटर जंगल में दौड़ सकते हो, लेकिन तुम गर्म रेत पे 1 मील भी नहीं निकाल सकते हो। तो लॉयन बोलता है कि ये तो है, लेकिन बीच में ही उससे कैमल कहता है कि इसके अलावा तुम पानी के बगैर 1 हफ्ते तक भी नहीं रह सकते हो। तो लॉयन उससे कहता है, नहीं, मुझे हर एक दिन पानी की ज़रूरत पड़ती है, पर तुम अब मुझे ये मत बोलना कि तुम पानी के बगैर ज़िंदा रह सकते हो। तो कैमल उससे कहता है कि हाँ, मैं पानी के बगैर भी रह सकता हूँ रेगिस्तान में। नहीं वहाँ दरिया है और ना ही वहाँ झील होते हैं, लेकिन उससे मुझे कोई परेशानी नहीं होती है।
मैं एक वक्त में पानी की 200 बोतलें पीता हूँ। तो लॉयन उससे कहता है कि फिर तो तुम्हारा म्यादा बहुत बड़ा होगा। कैमल कहता है कि हाँ, मेरे पास बड़ा स्टोमक है, मैं स्टोमक में 1 या 2 हफ्तों के लिए पानी जमा रख सकता हूँ। फिर लॉयन उससे बड़े इंटरेस्ट के साथ कहता है कि Lion showing a lot of interest. Do you store food in your stomach? Camel, no, I don't. I store it in my hump. I eat a lot of food at one time, then I don't need to eat for a fortnight. Lion, that is interesting, but what do you eat? Camel, I eat leaves, but there are no trees in the desert. Lion, what do you eat there? Camel, there are thorny bushes in the desert. I eat the thorns. The thorns don't prick my thick tongue. Lion, how funny. Camel, Mr. King of the forest, please come with me to the desert. Lion, no, I don't. Better not. I can't walk on burning sand. I can't store food and water, and I can't eat thorns. Goodbye and good luck, Mr. Ship of the Desert. लॉयन उसे बड़े इंटरेस्ट के साथ कहता है कि तो तुम खाने को भी अपने स्टोमक में रख सकते होंगे। तो कैमल उसे कहता है, नहीं, खाना तो मैं अपने हप में जमा कर सकता हूँ, मैं एक साथ बहुत खाना खा सकता हूँ, फिर 15 दिन तक मैं कुछ नहीं खाता हूँ। फिर लॉयन उससे कहता है कि ये तो बड़ी अच्छी बात है, वैसे तुम खाते क्या हो? तो कैमल उससे कहता है कि मैं पत्ते खाता हूँ, लेकिन रेगिस्तान में दरख्त भी नहीं होते हैं। तो फिर लॉयन उससे कहता है कि तुम फिर डेजर्ट में क्या खाते हो? तो कैमल उससे कहता है कि मैं डेजर्ट में कांटे खाता हूँ, झाड़ियाँ खाता हूँ, और ये कांटे जो हैं ये मेरी मोटी ज़बान को चुभते नहीं हैं। तो लॉयन उससे कहता है, कितनी मज़ाहिया बात है। तो कैमल कहता है, मिस्टर किंग ऑफ फॉरेस्ट्स, तुम मेरे साथ रेगिस्तान आ जाओ। तो लॉयन उससे कहता है कि मैं नहीं आ सकता हूँ, क्योंकि ना मैं गर्म रेत पे चल सकता हूँ, ना ही मैं पानी और गुज़ा स्टोर रख सकता हूँ, और ना ही मैं कांटे खा सकता हूँ। तो इसलिए गुड बाय और गुड लक मिस्टर किंग ऑफ डेजर्ट। ये जो लेसन है ये एस के राम ने लिखी थी।